चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर एक रात आपकी खिड़की पर हल्की सी दस्तक हो और बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि एक चमकती हुई परी खड़ी हो, तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे या खौफ से आंखें बंद कर लेंगे? ये कहानी है एक ऐसी ही रात की, एक ऐसी मुलाकात की जो किसी की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक मासूम लड़की अनाया अपनी दादी के साथ रहती थी। अनाया का दिल बहुत नरम था। वो परिंदों से बातें करती, फूलों से हंसती और अक्सर चांद को देखकर ख्वाबों में खो जाती। वो अक्सर सोचती, क्या वाकई इस दुनिया में परियां होती हैं? क्या वाकई कोई ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों? लेकिन गांव के लोग एक बात से डरते थे। गांव के पीछे एक घना जंगल था जिसे खामोश जंगल कहा जाता था। वहां कोई आवाज नहीं आती थी, न परिंदों की न हवा की, और लोग कहते थे कि वहां परियां रहती हैं, मगर वो आम परियां नहीं बल्कि राजों में लिपटी परियां। दादी हमेशा अनाया से कहती, बेटी कभी भी इस जंगल के करीब ना जा, वहां जो जाता है वो वैसा वापस नहीं आता। अनाया डर जाती, मगर उसके दिल में एक अजीब सा तजस्सुस भी था। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान सितारों से भरा हुआ था, अनाया अपनी खिड़की के पास बैठी थी। वो चांद को देखकर आहिस्ता से बोली, काश मैं भी कभी परियों से मिल सकूं। अचानक टक 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 खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत की और आहिस्ता से पर्दा हटाया, और फिर उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। खिड़की के बाहर एक परी खड़ी थी। उसके बाल चांदनी जैसे सफेद, आंखें नीली और परों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं अनाया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अनाया ने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? परी ने नरमी से जवाब दिया, मैं चांदनी परी हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अनाया पहले तो डरी, मगर फिर उसने अपने दिल की आवाज सुनी और बाहर आ गई। चांदनी परी ने उसका हाथ थामा और दोनों हवा में उड़ने लगी। हवा ठंडी थी, सितारे करीब लग रहे थे और अनाया को लगा जैसे वो किसी ख्वाब में है। चंद लम्हों में वो खामोश जंगल के ऊपर पहुंच गई। जंगल अंधेरा था, मगर सिर्फ अंधेरा नहीं, वहां एक अजीब सी उदासी भी थी। दरख्त झुके हुए थे जैसे किसी गम में हो, फूल मुरझाए हुए थे और जमीन भी जैसे खामोशी में डूबी हुई थी। अनाया ने पूछा, ये जगह इतनी उदास क्यों है? चांदनी परी ने आहिस्ता से कहा, ये कभी खुशियों से भरा हुआ था। यहाँ हर वक्त हंसी गूंजती थी, लेकिन एक जालिम जादूगर ने उस पर साया डाल दिया। वो रोशनी से नफरत करता था और उसने हमारी खुशियाँ छीन ली। उसने एक ऐसा जादू किया कि पूरा जंगल खामोश हो गया, परियां कैद हो गईं और उम्मीद खत्म होने लगी। लेकिन एक पेशगोई थी कि एक दिन एक मासूम दिल वाला इंसान आएगा जो इस जादू को तोड़ देगा, और वो तुम हो अनाया। अनाया ने हैरत से कहा, मैं तो बस एक आम लड़की हूँ। चांदनी परी मुस्कुराई, नहीं, तुम्हारा दिल खास है। वो उसी जंगल के बीच ले गई जहां एक बहुत पुराना दरख्त था जिसके अंदर हल्की सी रोशनी कैद थी। ये इस जंगल की आखिरी उम्मीद थी। अनाया ने दरख्त को छुआ। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया और उसके सामने उसकी अपनी डर आने लगी। वो तन्हा खड़ी थी। उसे लगा जैसे सब उसे छोड़ गए हैं। फिर उसे लगा जैसे वो सब कुछ खो चुकी है। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अनाया की आंसू निकल आए, लेकिन फिर उसे दादी की आवाज याद आई, डर हमेशा दिल में होता है, बाहर नहीं। अनाया ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, मैं नहीं डरती,
क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ। अचानक रोशनी फूट पड़ी, अंधेरा खत्म होने लगा और दरख्त के अंदर कैद रोशनी आजाद हो गई। पूरा जंगल जगमगा उठा, फूल दोबारा खुल गए, परिंदे गाने लगे और परियां आजाद हो गईं। एक छोटी परी हंसकर बोली, हमें लगा था कोई शहजादा आएगा, मगर यहाँ तो एक छोटी सी हीरोइन आ गई। अनाया हंस पड़ी, लगता है शहजादा रास्ता भूल गया था। सब हंसने लगे। चांदनी परी ने कहा, तुमने हमें नई जिंदगी दी है। फिर वो अनाया को वापस घर ले आई। अनाया ने पूछा, क्या मैं तुम्हें दोबारा देख सकूंगी? परी ने कहा, जब भी तुम सच्चे दिल से याद करोगी, हम तुम्हारे करीब होंगे। उस रात के बाद अनाया बदल गई। वो बहादुर हो गई और उसने सीख लिया, जो इंसान अपने खौफ का सामना कर लेता है वो दुनिया की हर मुश्किल को हरा सकता है। और शायद अगर आप भी किसी रात खिड़की पर दस्तक सुने तो डरी नहीं, हो सकता है वो आपके लिए भी कोई चांदनी परी आई हो। लेकिन अब उसके दिल में एक नया सवाल था, क्या वो चांदनी परी को दोबारा देख सकेगी? वक्त गुजरने लगा, गांव में सब कुछ नॉर्मल हो गया, मगर अनाया अब पहले जैसी नहीं थी। वो ज्यादा सोचने लगी थी, ज्यादा समझने लगी थी। एक दिन जब वो जंगल के करीब से गुजर रही थी तो उसे अचानक हवा में हल्की सी चमक महसूस हुई। वो रुक गई और आहिस्ता से बोली, क्या तुम यहाँ हो चांदनी परी? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक एक हल्की सी रोशनी दरख्तों के दरमियान से निकली और चांदनी परी दोबारा जाहिर हो गई। अनाया की आंखों में खुशी आ गई। तुम वापस आ गई हो, अनाया ने कहा। चांदनी परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी गई ही नहीं थी, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में थी। लेकिन इस बार परी के चेहरे पर एक संजीदगी थी। अनाया ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक है ना? चांदनी परी ने आहिस्ता से कहा, जंगल की ताकत मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, जादूगर की एक आखिरी निशानी अभी बाकी है। अनाया चौंक गई, क्या मतलब? मैंने तो सब कुछ ठीक कर दिया था। परी ने जवाब दिया, तुमने रोशनी आजाद की, लेकिन अंधेरे का एक छोटा सा हिस्सा भी छुपा हुआ है, और अगर वो जाग गया तो फिर सब कुछ दोबारा खतरे में आ जाएगा। अनाया का दिल जोर से धड़का, मगर इस बार वो डरी नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चांदनी परी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और दोनों दोबारा जंगल के अंदर चले गए। इस बार जंगल पहले से ज्यादा पुरस्कार था। हवा भारी लग रही थी, दरख्त आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे, जैसे कोई पुरानी ताकत जाग रही हो। वो एक पुरानी गार के पास पहुंचे, जहां एक टूटी हुई दीवार पर स्याह निशान चमक रहा था। चांदनी परी ने कहा, यही वो जगह है। अचानक जमीन हिलने लगी और एक गहरी आवाज आई, तुम रोशनी बचा सकती हो, लेकिन अंधेरे को खत्म नहीं कर सकती। अनाया ने आगे बढ़कर कहा, मैं डरती नहीं हूं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, उसके हाथ से एक रोशन रोशनी निकली और वो स्याह साया आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। अंधेरा चीखने लगा और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। इस बार जंगल वाकई आजाद हो चुका था। चांदनी परी खुशी से मुस्कुराई, तुमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अनाया ने आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज्यादा रोशन थे और हवा पहली बार वाकई आजाद लग रही थी। परी ने कहा, अब तुम्हें जाना होगा। अनाया ने हैरत से पूछा, कहाँ? परी ने नरमी से जवाब दिया, अपनी दुनिया में, लेकिन तुम हमेशा इस दुनिया का हिस्सा रहोगी। और याद रखना, असल जादू बाहर नहीं, अंदर होता है। फिर चांदनी परी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अनाया खामोश खड़ी रही, लेकिन उसके दिल में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून था और हिम्मत थी। अब लेसन, असल ताकत जादू या किसी मखलूक में नहीं होती, असल ताकत इंसान के अंदर होती है।